इस एज में ये बच्चा चल दिया बर्बादी की तरफ और ये चल दिया तरक्की की तरफ। हम कह सकते हैं तरक्की की तरफ। आप खुद महसूस कर सकते हो कि स्मोकिंग के बाद ही आप अपनी एफिशिएंसी को रीजनरेट कर पाते हो। लेकिन ये पेरेंट्स की, टीचर्स की, गार्जियंस की, बड़े बड़े भाई बहनों की जिम्मेदारी थी इस फर्क को देखने की, पर आपने नजरअंदाज कर दिया और ये बढ़ते बढ़ते देखिए कहां आ गया। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि आपके जीवन की सफलता और आपके जीवन में आने वाली विफलता मुकम्मल तौर पर निर्भर करती है आप में आने वाले बदलाव पर। यह बदलाव कब आना चाहिए? देखो, हर एक चीज अगर वक्त पर होती है तो ही उससे फायदा उठाया जा सकता है, और अगर आपने वक्त को गंवा दिया तो फिर उससे कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं आपके जीवन की शुरुआत की। देखो बच्चों, मान लीजिए, एक छोटी सी बात मेरी मान लीजिए, आप 9th के या 10th के स्टूडेंट हो, या यूं समझ लीजिए आपकी एज 14 और 15 इयर्स है, तो आपने अपने जीवन का सफर इस बिंदु से शुरू किया। अब यहां से हो सकता है मे बी पॉसिबल कि एक बच्चा इस रास्ते पे चल दिया और एक बच्चा इस रास्ते पे चल दिया। ये रास्ता, ये नेगेटिव रास्ता है और ये पॉजिटिव रास्ता है। लेकिन यहां पर इन नेगेटिव में और पॉजिटिव में ज्यादा फर्क नहीं होता। हाँ, ये है कि दोनों के सफर की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई। अब ये नेगेटिव की तरफ जाने वाला रास्ता है और ये पॉजिटिव की तरफ जाने वाला रास्ता है। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां पर अपने जीवन को आसानी से बदल सकते हो, क्योंकि इस एज में जो आपकी एफिशिएंसी होती है और जो आपकी हैबिट होती है, मैं दो चीजों पर बात करूंगा, हैबिट और एफिशिएंसी। यानी आपके अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है इस वक्त में बहुत ज्यादा होती है। स्किल्स नहीं होते, ताकत होती है। और ये हैबिट, इस टाइम पे बच्चों के मन में, लोगों के मन में जो उनकी हैबिट होती है वो डेवलप हो रही होती हैं। तो यहाँ पर एफिशिएंसी जो होती है वो हैबिट पर डोमिनेंट होती है। यानी आप अपनी आदतों को यहाँ चेंज कर सकते हो। इस एज में, इस लेवल पर आप अपनी आदतों को चेंज कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि आपका रास्ता ये है या ये है। मैं सभी पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूंगा, मैं सभी गार्जियन से भी ये कहना चाहूंगा, मैं सभी बड़े भाई बहनों से भी ये कहना चाहूंगा, आप अपने छोटों को देखो वो किस रास्ते की तरफ चल रहे हैं। आप यहां पर उनके अंदर बदलाव ला सकते हो, क्योंकि यहां पर उन बच्चों की जो आदतें डेवलप हो रही हैं वो उनकी एफिशिएंसी से अभी कमजोर हैं। लेकिन अगर ये वक्त गुजर गया, अब आप देख सकते हो इसी डायरेक्शन पर जब मैं आगे गया तो अब यहां पर उन सब के अंदर चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। ये नेगेटिव जो है और नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव जो है और पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां पर लगभग आप ये कह सकते हो कि आपकी जो एफिशिएंसी है और आपकी जो हैबिट है वो बिल्कुल बराबर पावर की हो गई। आपकी कुछ आदतें आपके अंदर ऐसे डेवलप हो जाएंगी जिसको खत्म करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब ये एज होती है लगभग 20 इयर्स की या 10+2 के बाद की एज। यहां पर बदलाव लाना मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यहां भी इस बदलाव को नजरअंदाज कर दिया, ध्यान से सुन लेना, स्पेशली पेरेंट्स, अगर आपने यहां नजरअंदाज कर दिया, आप यहां पर अपने बच्चों की नेगेटिविटी का फेवर ले गए, तो ये रास्ता अब और आगे जा रहा है। ये रास्ता और आगे जा रहा है। आप देख सकते हो ये वो बच्चे थे जब इनमें कोई फर्क महसूस नहीं होता था, लेकिन ये पेरेंट्स की, टीचर्स की, गार्जियंस की, बड़े बड़े भाई बहनों की जिम्मेदारी थी इस फर्क को देखने की, पर आपने नजरअंदाज कर दिया और ये बढ़ते बढ़ते देखिए कहां आ गया। अब यहां अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं और हैबिट की बात करूं, तो यहां पर आपकी हैबिट, आपकी जो एफिशिएंसी थी उस पर काबिज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्मोकिंग की हैबिट लग जाती है। अब आप कोई भी काम करते हो तो आप अपनी एफिशिएंसी के अनुसार काम कर ही नहीं सकते जब तक आप स्मोकिंग नहीं कर लोगे। मैंने छोटा सा एग्जांपल स्मोकिंग का दिया है। आप खुद महसूस कर सकते हो कि स्मोकिंग के बाद ही आप अपनी एफिशिएंसी को रीजनरेट कर पाते हो। ये वो एज हो जाती है, ये लगभग आपकी 25+ एज है। इस एज में ये बच्चा चल दिया बर्बादी की तरफ
और ये चल दिया तरक्की की तरफ। हम कह सकते हैं तरक्की की तरफ, और फिर ये रास्ता आगे चलता रहेगा। आप जानते हो कि ये बर्बादी वाला रास्ता कहाँ जाएगा और ये तरक्की वाला रास्ता, कोई इन दोनों रास्तों की सीमाएं कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर बदलाव लाना अब नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस ही क्रिएट हो जाए कि चेंज आ जाए, लेकिन आपकी यहां पर एफिशिएंसी आपकी हैबिट के सामने जीरो हो जाती है। पूरी तरह से आपकी हैबिट, वो जो बुरी आदतें हैं आपकी एफिशिएंसी पर डोमिनेंट हो जाती है। तो इसीलिए मेरे जितने भी गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, बड़े भाई बहन हैं, टीचर्स हैं, यहां बच्चों को पॉइंट आउट करो। तो दोस्तों, ये वो वक्त है 9th 10th क्लास का, 14-15 साल की एज का, ये वो वक्त है जिसको हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम सब बिजी हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, क्या इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बच्चों का करियर, हमारे देश का मुस्तकबिल, क्या इन आने वाली जनरेशन के ऊपर नहीं है? बिल्कुल इन्हीं पर है। जिम्मेदारी हमारी क्या बनती, क्या करा हमने? अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो अपनी जनरेशन को इस काबिल बनाएं कि वो कुछ कर सके। उसके लिए ज़रूरी सिर्फ इस एज पर ध्यान देना है, जिसको नॉर्मली टीनेजर्स भी कहा जाता है। उन बच्चों पर ध्यान देना। यहाँ इनमें अच्छाई बुराई ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि इतनी बड़ी अच्छाई बुराई नहीं होती। यहाँ चेंजेस लाए जाए, हमें उनकी डायरेक्शन को पॉइंट आउट करना चाहिए, और यहां तक पहुंचने से पहले इनकी डायरेक्शन को यहां ला देना चाहिए। आप इस पे ध्यान रखेंगे, एफिशिएंसी एफिशिएंसी एफिशिएंसी, नाउ जीरो। ठीक है, तो यहां तक बदलाव लाना आसान होता है, यहां बदलाव लाना मुश्किल होता है, लेकिन यहां पर बच्चों में बदलाव लाना नामुमकिन हो जाता है। कहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। माय डियर, कुछ सर्कमटेंसेस तो हो सकते हैं जो बच्चों को चेंज कर सकते हैं, बट दिस इज इम्पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।